हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube वीडियो कॉमर्स केयर में। ठीक है, या फिर YouTube चैनल कॉमर्स केयर में। आज हम लोग इस टारगेट 50-50 के एक नए सेशन को आप सभी के सामने लाने वाले हैं या लाए हुए हैं। और इसमें हम लोग अभी कंपनी नाम के चैप्टर के डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्टिव्स को देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी पार्टनरशिप के बाद अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो कंपनी से है। ठीक है, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग आ जाते हैं हमारे आज के सेशन पर। ठीक है, ढेर सारे अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे जो वीवीआई तो है ही, साथ ही साथ मैं आपको ऐसे ऑब्जेक्टिव्स को करवाने वाला हूं जो पिछले ईयर के एग्जाम्स में पूछ चुका है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ये सेशन आज का। आप सभी को क्वेश्चंस को रीड करना है, जो सही ऑप्शन होगा वो कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी ये आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर इज, यानी जब हम लोग किसी शेयर को प्रीमियम पर, मतलब उसके फेस वैल्यू से ज्यादा पर इशू करते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? ये हमारे लिए क्या होगा? क्या ये हमारा कैपिटल गेन है, क्या ये हमारा कैपिटल लॉस है, जनरल प्रॉफिट है या फिर जनरल लॉस है? आप सभी को इसका जो सही आंसर है वो कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। ठीक है, जल्दी जल्दी आप इसको पढ़ें और इसका जो सही आंसर है वो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कैपिटल गेन, कैपिटल प्रॉफिट या फिर कैपिटल गेन बोलते हैं हम लोग इसको। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिविडेंड इज यूजुअली, यानी कि सामान्यतया, पेड ऑन विच कैपिटल, कौन से कैपिटल पर हम लोग डिविडेंड देते हैं? और ये भी बिहार बोर्ड 2024 के एग्जाम में पूछ चुका है। लाभांश सामान्यतः किस पूंजी पर दिया जाता है? क्या ये ऑथराइज्ड कैपिटल पर दिया जाता है, रजिस्टर्ड पर देते हैं, इन दोनों पर देते हैं, या फिर नन ऑफ दीज? कौन से पर हम लोग डिविडेंड देते हैं? ठीक है, किस किस टाइप के कैपिटल पर हम लोग डिविडेंड देते हैं ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है ना, वो ना तो ऑथराइज्ड है ना ही रजिस्टर्ड है। इस हिसाब से तो ये भी नहीं होगा, और नन ऑफ दी जिसका सही आंसर है, इसका जो सही आंसर यहां पर होना चाहिए था वो होता पेड अप कैपिटल। कौन सा कैपिटल? पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल। इस कैपिटल पर हम लोग क्या देते हैं? डिविडेंड देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, बैलेंस ऑफ फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट आफ्टर री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स इज ट्रांसफर टू। और ध्यान रहे, ये दो दो एग्जाम में पूछा हुआ है, 22 फिर 24 में। ठीक है, क्वेश्चन को हिंदी में आप सभी रीड करें एक बार। जब्त अंशों को पुनः निर्गमन के पश्चात, मतलब जब हम लोग इसे रीइशू कर देते हैं, तो अंशहरण खाते के शेष को हस्तांतरित किया जाता है। मतलब शेयर फोरफिटेड अकाउंट का जो बैलेंस है उसे हम लोग कहां ट्रांसफर करते हैं? आफ्टर री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स। ठीक है, इसका सही आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में टाइप करें। क्या जिस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, क्या उसका नाम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, क्या उसका नाम कैपिटल रिजर्व अकाउंट है, या जनरल रिजर्व अकाउंट है, या फिर नन ऑफ दीज है? तो आपने अगर इस चैप्टर के क्वेश्चंस को किया है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को किया है, तो निश्चित ही आप सभी ने ऑप्शन बी को चूज किया होगा, जो कि सही है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, हु आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। मेरे ख्याल से ये आंसर एकदम बहुत आसान है और सभी लोगों को आता होगा। ये कौन है भाई? ये कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, जो कि प्रेफरेंस शेयर्स है या फिर इक्विटी शेयर्स है, तो उसके जो होल्डर होंगे वो लोग क्या कहलाते हैं? कंपनी के ऑनर। कंपनी का ऑनर कौन होता है? शेयर होल्डर। शेयर दो टाइप के होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। तो जिन किसी ने इक्विटी शेयर खरीदा और जिस किसी ने प्रेफरेंस शेयर खरीदा, वो दोनों कंपनी के कौन होंगे? ऑनर होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट इज अ, बड़ा आसान है। अब देखिए यहां पर सीक्वेंस क्या है, 16 में भी, 22 में भी, 24 में भी, तो ज्यादा चांस है कि वो फिर से पूछेगा क्योंकि रिपीट करता है क्वेश्चन। अब देखिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है? हम लोग जान रहे हैं कि जब हम लोग किसी शेयर को इशू करते हैं और इंस्टॉलमेंट में हम लोग पैसा लेते हैं,
शेयर इशू करके जब इंस्टॉलमेंट में मनी कलेक्ट करते हैं तो इन सारे इंस्टॉलमेंट का अलग अलग नाम होता है, जैसे एप्लीकेशन होगा, अलॉटमेंट होगा, डिफरेंट टाइप का कॉल होगा। तो केवल इसी क्वेश्चन में नहीं, आगे के सारे क्वेश्चन में भी ये जो अलॉटमेंट है या फिर इसी का दूसरा इंस्टॉलमेंट होगा एप्लीकेशन या फिर कोई कॉल, तो वो सारे पर्सनल अकाउंट होते हैं। कौन सा? पर्सनल अकाउंट। अभी अलॉटमेंट पर्सनल है, अगर यहाँ पर एप्लीकेशन होता वो भी पर्सनल होता, कॉल होता तो वो भी पर्सनल होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्चुअल अमाउंट ऑफ शेयर, अंश पूंजी की वास्तविक राशि है और इसे हम लोग क्या कहते हैं? क्या ये ऑथराइज्ड कैपिटल है या पेड अप कैपिटल है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल है या फिर इशूड कैपिटल है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। इसको हम लोग पेड अप कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेड अप कैपिटल। यहां मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इसी पेड अप कैपिटल को हम लोग बैलेंस शीट में लिखते हैं। इसी पेड अप कैपिटल को हम लोग बैलेंस शीट में लिखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 12% इन 12% प्रीफरेंस शेयर इज, बड़ा बड़ा आसान क्वेश्चन है कि यहां जो 12% है, इस 12% प्रीफरेंस शेयर के पहले जो 12% लगा हुआ है, मतलब ये जो 12% यहां जो लिखा हुआ है कि ये प्रीफरेंस शेयर के पहले जो परसेंटेज है वो क्या है? तो जिन लोगों ने ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन किया हुआ है और ये चैप्टर में पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी ही बच्चों को, तो मैंने बता दिया हुआ है कि प्रेफरेंशियल शेयर के पहले जो 12% का रेट लगा हुआ रहता है वो एक फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड है। वो क्या है? फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, क्योंकि प्रेफरेंशियल शेयर्स को एक फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है और वो उसके नाम के पहले लिख दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, टोटल अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज साइड इंक्लूड्स, लायबिलिटीज साइड का जो टोटल अमाउंट होगा, ये टोटल जो लायबिलिटीज साइड का है उसमें इंक्लूड है कौन सा? ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल या फिर पेड अप कैपिटल। तो उसमें इंक्लूड कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। अभी अभी मैंने बताया था कि जो पेड अप कैपिटल का अमाउंट होता है उसे हम लोग बैलेंस शीट के अंदर लिखते हैं। बैलेंस शीट के दो साइड, लायबिलिटीज और अमाउंट, तो सॉरी एसेट, लायबिलिटीज और एसेट। तो भाई लायबिलिटीज वाले साइड में अगर कैपिटल लिखेंगे तो वो कौन सा कैपिटल जाएगा? पेड अप कैपिटल। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ए कंपनी इशूड 10,000 शेयर्स एट द रेट 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। अगर 10 रुपीज का 10% निकालें तो वो 1 रुपए होगा। नंबर ऑफ शेयर्स हमारा कितना है? 10,000। क्वेश्चन क्या बता रहा है? द अमाउंट ऑफ प्रीमियम विल बी, तो प्रीमियम का अमाउंट कितना होगा? अब 10,000 शेयर है, 10 रुपए का 10% मतलब 1 रुपया हुआ। अब अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दे, मतलब पर शेयर 1 रुपए के दर से अगर हमको प्रीमियम मिले तो प्रीमियम का टोटल मनी कितना रिसीव होगा हम लोगों को? 10,000। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, द नोमिनल कैपिटल इज नोन। ओहो, ये तो बड़ा आसान है। ऐसा इसलिए आसान है क्योंकि जब भी कभी हम ना लिखते हैं टाइप ऑफ कैपिटल को, हम जब बच्चों को बताते हैं कि ये टाइप ऑफ कैपिटल है, तो उसमें से सबसे फर्स्ट आता है ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल का और भी नाम है। ऑथराइज्ड कैपिटल को ही हम लोग बोलते हैं रजिस्टर्ड कैपिटल, और इसी ऑथराइज्ड कैपिटल को हम लोग कहते हैं नॉमिनल कैपिटल। ठीक है, अब यहाँ क्या बोला गया भाई कि नॉमिनल कैपिटल का और भी नाम क्या सब है? ऑथराइज्ड कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल, ये दोनों नॉमिनल कैपिटल को ही कहते हैं। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ऑथराइज्ड और रजिस्टर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, द डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल इज कॉल्ड। सब्सक्राइब्ड और कॉल्ड अप के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्या ये कॉल्स इन एरियर है, क्या ये कॉल्स इन एडवांस है, या ये अनकॉल्ड कैपिटल है, या फिर ये नन ऑफ दीज है? अभी क्वेश्चन क्या है हमारा कि जो कैपिटल हमारा जो शेयर हमारा बिक गया यानी कि सब्सक्राइब है, और साथ ही साथ सब्सक्राइब होने के बाद हम लोगों ने क्या किया? मनी को कॉल किया, मतलब मांगा। इन दोनों में जो डिफरेंस है उसे हम लोग क्या कहेंगे? कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, अनकॉल्ड कैपिटल, या फिर नन ऑफ दीज? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर सी क्या होता है? अनकॉल्ड कैपिटल। ठीक है, अभी क्या है? अनकॉल्ड कैपिटल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी। रजिस्टर्ड कैपिटल का अब दूसरा नाम देखिए, अब तीसरा क्वेश्चन इस पर बेस्ड आ गया। पेड अप कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल, या ऑथराइज्ड, या फिर इशूड कैपिटल। तो मैंने अभी भी आप सभी को बताया हुआ अभी तुरंत कि हम लोग नॉमिनल कैपिटल को ही ऑथराइज्ड और इसी को रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। और यहां क्या है कि भाई जो रजिस्टर्ड है उसको और क्या कह सकते हैं, तो ऑथराइज्ड बोलेंगे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर इन केस ऑफ टेबल एफ ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 विल बी। यानी जो मैक्सिमम इंटरेस्ट होगा कॉल्स इन एरियर पर टेबल एफ के अकॉर्डिंग वो क्या है, 10%, 12%, 9% या फिर 8%। आप सभी को आंसर बताना है अभी कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी। और ये जो ऑप्शन है इसका वो सही ऑप्शन क्या है, ए, यानी कि 10%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स इज शोन ऑन विच साइड ऑफ द बैलेंस शीट। यानी शेयर्स को इशू करने पर जब हम लोगों को प्रीमियम मिलता है तो हम लोग इसे बैलेंस शीट के कौन से साइड में लिखते हैं या कौन से साइड में लिखेंगे। क्या ये एसेट्स वाले साइड में जाएगा, क्या ये लायबिलिटीज वाले साइड में जाएगा, या दोनों साइड में। अच्छा, कभी पॉसिबल है क्या एक ही आइटम दोनों साइड में लिखेंगे, ऐसा तो नहीं होता, दोनों में से किसी एक साइड में, या फिर नन ऑफ दीज। आप सभी को सही आंसर बताना है, ठीक है। ऑप्शन को कमेंट करें आप अपने कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी। ऑप्शन नंबर बी, ये लायबिलिटीज वाले साइड में इसका जो सब हेड है इसमें हम लोग लिखते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। ये लिखकर इस प्रीमियम को हम लोग दिखाते हैं लायबिलिटीज वाले साइड में। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज अ और एन। ये क्या है, एक नेचुरल पर्सन है, यानी एक संयुक्त पूंजी वाली कंपनी क्या है। अच्छा देखिए यहां देखिए 20, 21 और 23 में, ठीक है, तो इसका मतलब 25 में ये पूछेगा। क्या ये एक नेचुरल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, क्या ये एक पार्टनरशिप फर्म है, या फिर कुछ नहीं। एक कंपनी क्या होता है, एक कंपनी क्या होता है, क्या वो हम लोगों के जैसा होता है, क्या एक नेचुरल पर्सन है या फिर एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो बेशक ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है क्योंकि इसको हम लोगों ने बनाया, हम लोगों के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स कैन बी यूज्ड फॉर। यानी इस प्रीमियम को हम लोग क्या सब इसका उपयोग कर सकते हैं। अंशों के निर्गमन पर अधिलाभ यानी कि प्रीमियम का उपयोग किया जा सकता है और ये 23 में पूछ चुका है। क्या हम लोग इसे यूज कर सकते हैं इशू ऑफ बोनस शेयर्स के लिए, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ना, या फिर पेमेंट ऑफ लोन, या फिर ऑल ऑफ दीज, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो मैक्सिमम बच्चों को तो दिखेगा भाई कि यहाँ ऑल ऑफ दीज है तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं। इसको हम लोग यूज कर सकते हैं कहां पर, फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स, ठीक है, कैपिटल गेन को हम लोग यूज करते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ। यानी ये जो कैपिटल रिजर्व है वो कहां से क्रिएट होता है, ये भी 2023 में पूछ चुका है पिछले साल में। प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, प्रॉफिट ऑन परचेज ऑफ बिजनेस, और बेशक ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये तीनों हमारा कैपिटल गेन है, ये तीनों हमारा कैपिटल गेन है। अगर किसी एसेट को हम लोग बेचें तो भी हमारा प्रॉफिट होगा, रिवैल्यूएशन पर भी हमारा प्रॉफिट है, और एसेट को परचेज करने पर, किसी रनिंग बिजनेस को भी परचेज करने पर हमारा प्रॉफिट है। ये तीनों क्योंकि हम लोग रेगुलर बेसिस पर नहीं करते हैं इस वजह से हम लोग इसे कैपिटल गेन कहते हैं, और कैपिटल रिजर्व को कैपिटल गेन से ही क्रिएट किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 18, टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर आर। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर आर, अधिक पूर्वाधिकार अंश के प्रकार हैं
क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज, ये दोनों होता है। क्यूमुलेटिव भी हो सकता है और नॉन क्यूमुलेटिव भी हो सकता है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से अब 19 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉल्ड अप कैपिटल टू फाइंड आउट पेड अप कैपिटल। यानी कॉल्ड अप कैपिटल से पेड अप कैपिटल निकालने के लिए हम लोग किसको माइनस करते हैं। कॉल्ड अप का है मतलब कि हम लोगों ने मांगा कितना, और पेड अप का मतलब है कि हम लोगों को मिला कितना। अब अगर मांगे हैं 10 तो पेड अप कितना, ये निकालने के लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा कि मांगे और कितना नहीं मिला, और जो मांगने पर नहीं मिलता है उसे हम लोग कहते हैं कॉल्स इन एरियर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी माइनस करना होगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल विच हैज बीन एक्चुअली रिसीव्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर्स इज नोन एज। यानी जो पैसा हम लोगों ने मांगा और जो हम लोगों को मिल गया उसे क्या हम लोग एडिशनल कैपिटल बोलेंगे, नॉमिनल कैपिटल बोलेंगे, पेड अप कैपिटल बोलेंगे, या फिर इशूड कैपिटल बोलेंगे। सही आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। सही आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर सी, यानी कॉल्ड अप कैपिटल का वो पार्ट जो हम लोगों को रिसीव हो चुका है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पेड अप कैपिटल। आप देखो कि इस चैप्टर में आपको क्वेश्चंस ज्यादा मिलेंगे, और उसके पीछे कारण क्या है, ज्यादा क्वेश्चन होने के पीछे कारण क्या है भाई, कि आप देखना एसके सिंह वाले बुक में, यानी बिहार बोर्ड के लिए जो बुक आता है उस बुक में आप चेक करोगे केवल कंपनी पर 4-5 चैप्टर है, 5 चैप्टर केवल कंपनी पर। और अभी जो आपका सेशन है ना वो उस 5 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव सारे इसी चैप्टर में, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा वो थोड़ा ज्यादा होगा। घबराना नहीं, एक साथ आपके 5 चैप्टर सभी कंप्लीट होने वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इक्विटी शेयर, इसमें से ऐसा क्या है जो इक्विटी शेयर का फीचर नहीं है, नॉट अ फीचर ऑफ इक्विटी शेयर। क्या ये रिस्क कैपिटल नहीं होता है, बिल्कुल होता है, ये रिस्क कैपिटल है। क्या इसे राइट ऑफ वोट नहीं है, बिल्कुल होता है, ठीक है। अब यहां एक है वैल्यूएशन और एक है राइट इन प्रॉफिट, लाभ में अधिकार, बिल्कुल लाभ में भी अधिकार होता है, तो फिर इसका सही ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वैल्यूएशन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयर्स में बी इशूड, शेयर को हम लोग इशूड कर सकते हैं एट पार वैल्यू, एट प्रीमियम वैल्यू, एट डिस्काउंट वैल्यू। तो मैं आपको बता दूं कि अब जो नया कंपनी है वो अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती, डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती है, तो इस हिसाब से शेयर्स को हम लोग इशू कर सकते हैं एट पार और एट प्रीमियम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से, स्वेट इक्विटी शेयर्स आर इशूड टू, ये जो स्वेट इक्विटी शेयर्स है इसे हम लोग किसे इशू करते हैं, इंप्लॉइज को, डायरेक्टर्स को, इन दोनों को, या किसी को नहीं। कमेंट बॉक्स में आप सभी बताएं, क्योंकि मैंने आप सभी को बताया हुआ है भाई, जो लोग पढ़े हुए हैं यहाँ ऑफलाइन क्लास में, कि ये जो स्वेट इक्विटी शेयर्स है वो या तो इंप्लॉइज को या फिर डायरेक्टर्स को ही इशू किया जाता है। तो ये बोथ ए और बी इसका सही आंसर है। एग्जाम्पल ऑफ कंपनी इज, इसका मतलब है कि यहाँ पे कंपनी के टाइप को बोला जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ कंपनी इज, इसमें से ऐसा कौन सा है जो कंपनी है, ठीक है। अंबेडकर ब्रदर्स, बाटा, भारत एंड सन्स और पटना यूनिवर्सिटी, ठीक है। आप सभी इसके सही आंसर को बताएं। निश्चित ही आप सभी ने पढ़ा होगा बाटा, बाटा एक कंपनी है, और इस पर एक कहावत भी है, एक छोटा सा, टाटा हो सॉरी लोहा हो तो टाटा का, और चप्पल हो तो बाटा का, ठीक है। ये बड़ा चलता है दोनों, ठीक है, तो एक कहावत है इस पे। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डिविडेंड्स फॉर द शेयर होल्डर्स आर, यानी ये जो डिविडेंड्स हम लोग दे रहे हैं किसको, शेयर होल्डर्स को, वो क्या है भाई, पेएबल टैक्स अमाउंट, कर दे राशि, क्या इस पर उसको टैक्स देना होगा, या फिर टैक्स फ्री अमाउंट, या फिर इंटरेस्ट है वो, या फिर नन ऑफ दीज है। अंशधारकों के लिए लाभांश है टैक्स फ्री अमाउंट, क्या है, टैक्स
फ्री अमाउंट। अब ऐसा इसलिए ये टैक्स फ्री अमाउंट इसलिए है क्योंकि कंपनी ने कॉर्पोरेट टैक्स का अमाउंट पे कर चुका है। कंपनी हमारा जो टैक्स का अमाउंट होता है, जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है कंपनी के प्रॉफिट पर कंपनी को टैक्स देना होता है, जो वो पे कर चुकी है। अब एक ही अमाउंट पर आपको बार बार टैक्स नहीं देना होता है, तो यही अमाउंट जब टैक्स का डिविडेंड का जब पैसा मिलता है किसको, शेयर होल्डर्स को, तो वो क्या होगा, टैक्स फ्री होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, कंपनी का निर्माण होता है बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, हाँ सही है, ठीक है, बाय कंपनीज एक्ट, बिल्कुल ठीक है, बाय एग्रीमेंट ऑफ इन्वेस्टर्स बाय मेंबर्स। अब आपको ध्यान देना है कि जो कंपनी जैसे LIC है, ICAI है, RBI है, इन सभी को इसका इनकॉर्पोरेशन होगा कंपनी के स्पेशल एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन अगर कोई बाकी का कंपनी है तो वो कैसे बनेगा, बाय कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन बहुत सारा ऐसा कंपनी होता है जो कंपनी एक्ट नहीं बल्कि पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट के अकॉर्डिंग इनकॉर्पोरेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज इशूड बिफोर द इशू ऑफ शेयर्स। शेयर्स को इशू करने के पहले हम लोगों को कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करना होता है, क्या वो प्रोस्पेक्टस है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो भाई मेरे, अगर यहां पर इन दोनों के सिवा कुछ और होता तो इसका सही आंसर हो जाता प्रोस्पेक्टस। शेयर को इशू करने के पहले हम लोगों को क्या इशू करना पड़ता है, प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। लेकिन अगर ऐसा बोले कि कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट को उसे बनाना पड़ता है, तब ये आंसर सही होगा इसका ऑल ऑफ दीज। लेकिन अभी क्या बोला गया कि क्या इशू करना है, तो इशू तो हम लोग केवल सिर्फ और सिर्फ प्रोस्पेक्टस को करते हैं भाई मेरे। ठीक है, हो सकता है आपके बुक में इसका आंसर गड़बड़ हो, तो आपको सही पर टिक करना है, और वो क्या है, प्रोस्पेक्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कंपनी कैन इशू इट्स शेयर्स एट ए डिस्काउंट अंडर द प्रोविजन ऑफ विच सेक्शन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। क्या ये 78 है, 53 है, 52 है, या फिर 54 है? और नहीं, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, 53, 52 और 54 तीनों दे दिया, इस वजह से थोड़ा दिक्कत होगा आपको। तो आपको इसका सही आंसर टिक करना है। अगर आपको पता है तो आप सभी निश्चित ही कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका सही आंसर, जो क्या है 53। अब फिर से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स इज, ये जो शेयर हम लोग इशू करते हैं लेकिन वो डिस्काउंट पर है, तो इसे हम लोग क्या मानेंगे, कैपिटल गेन, कैपिटल लॉस, रिवेन्यू गेन या रिवेन्यू लॉस? आसान है भाई, प्रीमियम कैपिटल गेन होता है, डिस्काउंट कैपिटल लॉस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट शेयर्स आर द शेयर्स, अधिकार अंश वे अंश हैं जिन्हें आर इशूड टू द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, इशूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, आर इशूड टू प्रोमोटर्स इन द कंसिडरेशन ऑफ देयर सर्विसेज, या फिर आर इशूड टू द वेंडर्स फॉर परचेजिंग एसेट। सही आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में टाइप करें। हम लोग राइट शेयर हम लोग किसे कहते हैं, जो हम लोग डायरेक्टर्स को देते हैं, या फिर जो हम लोग एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देते हैं? भाई जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, इसी को जब हम लोग शेयर इशू करते हैं तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, राइट शेयर्स। क्या बोलते हैं, राइट शेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिविडेंड आर यूजुअली पेड ऑन, जो डिविडेंड हम लोग पेड करते हैं वो कौन से कैपिटल पर, ऑथराइज्ड पर, इशूड पर, कॉल्ड अप कैपिटल पर, या फिर पेड अप कैपिटल पर? ठीक है, इन सभी में से जो सही आंसर है वो कमेंट बॉक्स में आप सभी टाइप करें, और वो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंपनी इशूज इट्स शेयर्स
एट प्रीमियम अंडर विच सेक्शन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। बिहार बोर्ड 2022 के एग्जाम में ये पूछ चुका है कि जब कोई कंपनी अपने शेयर्स को प्रीमियम पर इशू करना चाहे तो वो कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग इशू कर सकती है, क्या वो 78 है, 79 है, 52 है या फिर 53 है। तो 53 तो डिस्काउंट के लिए था ना, 53 डिस्काउंट के लिए था, 52 प्रीमियम के लिए है। तो इस वजह से सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच अकाउंट शुड बी डेबिटेड व्हेन शेयर्स आर इशूड टू प्रोमोटर्स। जब हम लोग शेयर्स को किसको इश्यू करते हैं, प्रोमोटर्स को, तो कौन से अकाउंट को हम लोग डेबिट करते हैं? क्या ये शेयर कैपिटल है, एसेट्स अकाउंट है, प्रोमोटर्स अकाउंट है या फिर गुडविल है? बच्चों को बहुत बार मैंने क्वेश्चंस में बताया हुआ है, इजीली वो लोग आंसर दे सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आप सभी जरूर टाइप करते रहना आंसर को, जिन लोगों को आ रहा है। ठीक है, अगर आपने इस क्वेश्चंस को किया हुआ है, इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिकल में, तो आपको पता होगा कि हम लोग इसके लिए गुडविल लिखते हैं या फिर इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट लिखते हैं डेबिट में। ए न्यू कंपनी कैन नॉट इशू इट्स शेयर्स। एक कंपनी अभी तुरंत बिना स्किप किए हुए अगर आप लोग देख रहे होंगे तो आपको पता चला होगा कि मैंने बताया हुआ था कि एक नया कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, डिस्काउंट अलाउड ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इज डेबिटेड टू। जब किसी शेयर को हम लोग क्या करते हैं, फॉरफिट करते हैं और उसके री इशू पर हम लोग डिस्काउंट देते हैं, री इशू पर जो डिस्काउंट देते हैं, तो वो कौन से अकाउंट को हम लोग डेबिट करते हैं? उस टाइम में कौन से अकाउंट को डेबिट करते हैं? क्या वो शेयर कैपिटल है, क्या वो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट है, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, या फिर जनरल रिजर्व है? सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर डैश ऑफ द कंपनी। ये जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो लोग कौन है कंपनी के? भाई क्वेश्चन का मेरे ख्याल से सेकंड या थर्ड नंबर में क्वेश्चन यही था कि कंपनी के ऑनर होते हैं, ठीक है, और इक्विटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इन अ कंपनी इज, यही एक फीचर तो है, मतलब इसी फीचर के कारण तो लोग पार्टनरशिप बिजनेस को कन्वर्ट करता है कंपनी में, यही इसी कारण से तो लोग स्टार्ट करते हैं कंपनी को, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं कंपनी का, इसी फीचर के वजह से। और वो फीचर क्या है भाई, कि अगर कंपनी बन जाएगा तो हमारा लायबिलिटी क्या हो जाएगा, लिमिटेड। नेक्स्ट है क्वेश्चन 39 नंबर 38, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स रिजल्ट्स इन द रिडक्शन ऑफ, यानी अगर हम लोग शेयर को फॉरफिट करते हैं तो हमारा क्या घट जाता है? बड़ा आसान क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन है एकदम से। क्या ये पेड अप कैपिटल है, ऑथराइज्ड कैपिटल है, फिक्स्ड एसेट है, या फिर रिजर्व कैपिटल है? तो भाई मेरे, अगर हम लोग शेयर्स को फॉरफिट कर लेते हैं तो इससे हमारा पेड अप कैपिटल डिडक्ट हो जाएगा, घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेयर होल्डर्स गेट। अरे बाप रे, बड़ा आसान है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है? शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है भाई? शेयर होल्डर्स हैं कौन? ऑनर। ऑनर को क्या चाहिए बिजनेस से? प्रॉफिट। प्रॉफिट, तो शेयर होल्डर को क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। अब क्या सारा प्रॉफिट उसे दे देंगे एक ही आदमी को? नहीं ना, बहुत सारे लोग हैं, तो उन सारे को क्या मिलेगा? प्रॉफिट का उनका हिस्सा, यानी कि डिविडेंड, लाभांश, लाभ में हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 40, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज। देखिए शुरू में ही मैंने बता दिया था कि चाहे वो शेयर अलॉटमेंट हो, चाहे वो शेयर एप्लीकेशन हो, या फिर कॉल हो, ये सारे कौन से अकाउंट हैं? पर्सनल अकाउंट है। तो बिना स्किप किए देखोगे तो फायदा तो मिलेगा। एज पर टेबल एफ, द मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस पेड इज 8%, 12%, 10% और नन ऑफ दीज, यानी कि कॉल्स इन एडवांस पर मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना होगा? कॉल्स इन एडवांस पर मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना होगा? क्या वो 8% है, 12% है, 10% है, या फिर कुछ नहीं? और ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, 12%। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर इज। जो अमाउंट है कॉल्स इन एरियर का वो क्या है? हम लोग इसे क्या कहते हैं? एडेड टू कैपिटल,
डिडक्टेड फ्रॉम शेयर कैपिटल, सोन ऑन द एसेट साइड, सोन ऑन द इक्विटी। अब क्या करते हैं, जिन लोगों ने नोट्स टू अकाउंट को अच्छे से पढ़ा हुआ है उन लोगों को पता होगा कि हम लोग इसको निकालते हुए जो कॉल्सिन एरियर होता है उसे हम लोग घटा देते हैं कैपिटल निकालते हुए, ठीक है, उसे हम लोग कम कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, लेस कर देते हैं, तो डिडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट रिसीव्ड ओवर एंड एवर द पार वैल्यू इज क्रेडिटेड टू विच अकाउंट। मतलब जब हम लोग शेयर को इशू करते हैं और फेस वैल्यू से ज्यादा हम लोग मनी कलेक्ट करते हैं, जितना फेस वैल्यू है उससे ज्यादा पैसा लेंगे शेयर का रेट, तो हम लोग इसे क्या कहेंगे और कौन से अकाउंट में हम लोग इसे क्रेडिट करेंगे? क्या ये शेयर कैपिटल अकाउंट है, क्या ये कॉल्स इन एडवांस अकाउंट है, क्या ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट है, या फिर ये शेयर फॉरफीचर अकाउंट है? आंसर आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर कैन बी चार्ज्ड मैक्सिमम एट, ये आप लोग पहले ही देख चुके हो और इसका आंसर क्या था? 10%। 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस इज, जो अमाउंट है कॉल्स इन एडवांस है इसे हम लोग क्या कहते हैं? ये हमारा क्या है? एडेड टू शेयर कैपिटल, क्या हम लोग इसे शेयर कैपिटल में ऐड करते हैं, या डिडक्टेड फ्रॉम शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल से घटा देते हैं, या फिर सोन इन द एसेट साइड, या फिर सोन इन द कैपिटल एंड लायबिलिटीज साइड, या फिर सोन इन द कैपिटल एंड लायबिलिटीज साइड। भाई मेरे कॉल्स इन एरियर को तो हम लोग लेस करते हैं लेकिन कॉल्स इन एडवांस को हम लोग ऐड नहीं करते, ठीक है, क्योंकि वो अभी हमारा कैपिटल है ही नहीं, तो हम लोग इसे सेपरेट लायबिलिटीज वाले साइड में दिखाते हैं, तो इस वजह से सोन इन द कैपिटल एंड लायबिलिटीज साइड। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन, अब शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज सोन इन द बैलेंस शीट विथ, शेयर फॉरफीचर अकाउंट को हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते हैं किसके साथ? करंट लायबिलिटीज में, सॉरी नॉन करंट लायबिलिटीज में, या करंट लायबिलिटीज में, पेड अप कैपिटल में, या फिर रिजर्व कैपिटल में। इसमें से कौन सा इसका सही आंसर है ये आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएं। शेयर फॉरफीचर अकाउंट के बैलेंस को हम लोग कहां दिखाते हैं? तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट का जो बैलेंस है वो पेड अप कैपिटल में ही हम लोग ऐड करते हैं। कहां पर? पेड अप कैपिटल में हम लोग ऐड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी इज, लिए बड़ा आसान क्वेश्चन, बहुत दिनों बाद ये मिला हुआ क्वेश्चन, ठीक है, मतलब इतना सारा क्वेश्चन बीत गया, 47 नंबर में आया, इतना आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड, शेयर फॉरफीचर अकाउंट का जो बैलेंस है उसे कौन से हेड के अकॉर्डिंग हम लोग इसमें दिखाते हैं? क्या ये शेयर कैपिटल अकाउंट में दिखाया जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाया जाता है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस है करंट लायबिलिटी में, या फिर नॉन करंट लायबिलिटीज में? इसमें से ऐसा क्या है जिसमें हम लोग इसको दिखाते हैं? तो अभी पिछला 2 स्लाइड में हम लोग देखे हुए थे कि इसे हम लोग कैपिटल में दिखाते हैं, तो हम लोग इसे यहां पर कहां पे दिखाएंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट में, शेयर कैपिटल अकाउंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49 नंबर, द मैक्सिमम कैपिटल बियॉन्ड which a company is not allowed to raise funds by issue of shares is called, यानी वो अधिकतम राशि जिससे अधिक कंपनी को अपने अंशों के निर्गमन द्वारा कोष जुटाने को आज्ञा नहीं है, क्या कहलाती? मतलब ऐसा कौन सा अमाउंट है जिससे ज्यादा एक कंपनी इशू नहीं कर सकता है, शेयर्स को इशू नहीं कर सकता है, या उससे ज्यादा शेयर इशू करके पैसा कलेक्शन नहीं कर सकता है, कैपिटल कलेक्शन नहीं कर सकता है? क्या वो इशूड कैपिटल है, रिजर्व कैपिटल है, या ऑथराइज? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल से ज्यादा कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को इशू नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50, इफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each इज इशूड एट ₹12 each इट इज कॉल्ड, अगर 10 के शेयर को हम लोग 12 में बेच दें, 10 के शेयर को हम लोग 12 में बेचें, तो हम लोग इसे क्या कह सकते हैं? इशूड एट पार, इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट, नन ऑफ दीज। भाई 10 का शेयर 12 में बेच रहे हैं, क्या बोलेंगे हम लोग इसको? इशूड एट प्रीमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोर्शन ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप
ओनली ऑन द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड, यानी ऑथराइज्ड कैपिटल का वो पोर्शन, वो पार्ट जिसे हम लोग सिर्फ और सिर्फ लिक्विडेशन के टाइम में ही कंपनी मांगेगी, उसे हम लोग क्या कहेंगे? इशूड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्ड अप कैपिटल, या फिर रिजर्व कैपिटल। बिल्कुल, ये ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही आंसर है। रिजर्व कैपिटल का अमाउंट हम लोग सिर्फ और सिर्फ लिक्विडेशन के टाइम में ही लोगों से मांगते हैं। ठीक है, इसे रिजर्व करके रखा जाता है कौन से दिनों के लिए? लिक्विडेशन के लिए। और लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है? किसी कंपनी का खत्म होना। जैसे पार्टनरशिप बिजनेस खत्म होता है तो हम लोग बोलते हैं डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अगर कोई कंपनी खत्म होगी तो हम लोग उसे क्या कहेंगे? लिक्विडेशन ऑफ कंपनी या फिर वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन इशू ऑफ शेयर्स प्रीमियम इज। अगर शेयर को इशू करते हैं और उस टाइम में जो प्रीमियम मिला हुआ है वो कैपिटल गेन है, शुरू में ही हम लोगों को मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज पर द कंपनी एक्ट ओनली प्रेफरेंस शेयर्स विच आर रिडीमेबल विद इन डैश कैन बी इशूड। कितने दिनों के अंदर, ये बात पूछा जा रहा है कि कंपनी अधिनियम के अनुसार केवल अधिमान अंश मतलब प्रेफरेंस शेयर्स जो कितने सालों में शोध्य हो जारी किए जा सकते, कितने दिनों के अंदर उसे हम लोगों को प्रॉफिट ये रिडीम करना होगा, पैसा वापस करना होगा। ऑप्शन नंबर डी यानी कि 20 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लॉस ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर्स इज लेस देन द अमाउंट फॉरफिटेड द सरप्लस और प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू। पहले आप इस क्वेश्चन को समझ लो, ठीक है? क्वेश्चन को आप समझ लो, आंसर आप खुद से कमेंट बॉक्स में लिख दोगे। हम लोगों ने किसी शेयर को फॉरफिट किया हुआ है और उस शेयर को फॉरफिट करने टाइम में हम लोगों को 7 रुपी पर शेयर रिसीव हो चुका था। 7 रुपी पर शेयर हम लोगों को रिसीव हो चुका है जब हम लोगों ने शेयर को क्या किया? फॉरफिट किया। जब उसी शेयर को हम लोग रीइश्यू कर रहे हैं तो हम लोगों ने 2 रुपए का डिस्काउंट दिया। अभी शेयर फॉरफिचर अकाउंट में ज्यादा है और डिस्काउंट का अमाउंट कम है, तो अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो बैलेंस है 5 रुपए का जो बैलेंस है उसे हम लोग कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे? क्या ये कैपिटल रिजर्व है, रिवेन्यू रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, या फिर नन ऑफ दीज? बेशक आप सभी को इसका आंसर पता होगा और आप सभी ने कमेंट बॉक्स में मेरे बोलने से पहले लिख लिया होगा कैपिटल रिजर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। रिजर्व शेयर कैपिटल मींस, अच्छा रिजर्व शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है? अभी अभी हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़े हुए थे, ठीक है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी में हम इसको सही आंसर इसका हमको दिख गया, पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल टू बी कॉल्ड ओनली एट लिक्विडेशन। अनकॉल्ड कैपिटल का वो अमाउंट जो हम लोगों को कब मिलेगा या हम लोग कब कॉल करेंगे, शेयर होल्डर से मांगेंगे जब लिक्विडेशन होगा। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 56 नंबर, जेड कंपनी फॉरफिटेड 100 शेयर्स ऑफ 10 ईच। 100 शेयर्स ऑफ 10 ईच को फॉरफिट कर गया फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹2। इसका मतलब है कि इस 100 शेयर पर उसे 8 रुपीज मिल चुका है और 2 रुपी के दर से नहीं मिला ये पैसा, ठीक है? 100 शेयर पर ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स वेर रीइश्यूड एट ₹9 पर शेयर। 9 रुपया में बाद में हम इन सारे शेयर्स को हम लोगों ने क्या किया? रीइश्यू किया। अब 100 शेयर था, 9 रुपए के दर से रीइश्यू किए हैं, इसका मतलब है कि 10 का शेयर 9 में बेचे, मतलब 1 रुपए का डिस्काउंट है, ठीक है? आगे है व्हाट अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। आप यहां देखना केवल कि 8 रुपीज मिल चुका है और डिस्काउंट 1 का दिए हम लोग, तो 8 में से 1 माइनस किए यानी 7, और 7 को हम लोग रीइश्यूड शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 700 रुपीज। ऑप्शन नंबर ए, जो कि बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 58 नंबर, कैपिटल इंक्लूडेड इन द लायबिलिटीज ऑफ कंपनी इज कॉल्ड। कंपनी के लायबिलिटीज में कौन से कैपिटल को हम लोग इंक्लूड करते हैं भाई? ऑथराइज्ड, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल या फिर पेड अप कैपिटल? आप देखे होंगे कि एक ही क्वेश्चन है, आंसर उसका एक ही है, लेकिन वो डिफरेंट टाइप से लिखा गया है, डिफरेंट टाइप से लिखा गया है। तो हम लोगों ने इसे इस वजह से ऐसा डिजाइन किया इन सारे क्वेश्चंस को कि अगर ऐसा नहीं ऐसा पूछ दे, ऐसा नहीं ऐसा पूछ दे, ऐसा नहीं ऐसा पूछे, तो आपको आंसर वहां पर
आना चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी ही है, लेकिन आप देख लो कि ये क्वेश्चन का लिखने का तरीका कुछ और है। 58 नंबर, सिक्योरिटीज प्रीमियम इज शोन अंडर विच हेड इन द बैलेंस शीट। अगर आप लोगों ने देखा होगा बिना स्किप किए हुए, तो मैंने इसे लिख दिया हुआ था साइड में कि इसका जो आंसर है वो क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में हम लोग किसको दिखाते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को। अब क्वेश्चन नंबर 59 है, इफ शेयर ऑफ 10 इज, इफ शेयर ऑफ 10 ऑन विच 8 हैज बीन कॉल्ड एंड 6 इज पेड। 8 मांगे, नंबर ऑफ शेयर्स कितना ये नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन 6 रुपया मिला हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। फोरफिटेड, फोरफिट कर लिए। द शेयर कैपिटल अकाउंट, द शेयर कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड विथ, ठीक है, अभी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा 8 रुपीज से, जितना हम लोगों ने क्या किया है, कॉल किया है, जितना हम लोगों ने कॉल किया है, जितना कॉल्ड होता है उतना ही डेबिट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हो गया, अब कुछ ही क्वेश्चंस बाकी हैं, फिर आपके 5 जो चैप्टर है कंपनी पर बेस्ड वो खत्म हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी इज प्रिपेयर्ड एज पर, यानी कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी की आर्थिक चिट्ठा तैयार की जाती है। भाई कौन सा, आपको सारे क्वेश्चन के आखिरी में लिख दिया जाता है, इसका जो आंसर है वो प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस के आखिरी में लिखा हुआ रहता है कि आप कंपनी के बैलेंस शीट को बनाइए एज पर पार्ट 1 ऑफ द शेड्यूल 3। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन फलना परसेंट या डॉट 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 ऑफ द इशू प्राइस ऑफ ईच शेयर्स। आवेदन राशि प्रत्येक शेयर के निर्गमन मूल्य के कितने प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए। क्या वो 10% है, 15% है, 25% है या 50% है। आसान है, आसान है कि वो 25% से कम नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेबी मिनिमम सब्सक्रिप्शन मस्ट बी एटलीस्ट फलना परसेंट शेयर्स इशूड बिफोर अलॉटमेंट शेयर्स। शेयर के अलॉटमेंट के पहले मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कितना परसेंट शेयर बिक जाना चाहिए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में मैंने लोग बच्चों को बताया हुआ है कि भाई ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% का होता है। इसका मतलब है कि अगर हम लोगों ने 10,000 शेयर इशू किया तो कम से कम 9,000 शेयर का एप्लीकेशन मनी हमारे पास आना चाहिए, तो ही अलॉटमेंट स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, जे लिमिटेड री इशूड 2000 शेयर्स विच वेयर फॉरफिटेड बाय क्रेडिटिंग शेयर फॉरफीचर अकाउंट बाय रुपीज 3000, बाय रुपीज 3000, ठीक है। इसका मतलब है कि 1.5 पर शेयर हम लोगों को मिल चुका है। नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 2000 और शेयर फॉरफीचर अकाउंट में अमाउंट कितना लिखे हम लोग 3000। इसका मतलब है कि पर शेयर हम लोगों को रिसीव कितना हुआ 1.5। दिस शेयर्स वेर रीइशूड एट ₹9 पर शेयर। बाद में इन सारे शेयर्स को हम लोग 9 रुपया में रीइशू किए। शेयर का रेट क्या था भाई, शेयर का रेट अगर 10 है और हम लोगों ने इसे 9 रुपया में रीइशू किया, इसका मतलब है कि 1 रुपए का इसमें क्या है, डिस्काउंट है। द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व विल बी, कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट इसका जाएगा। तो आपको बड़ा सिंपली इसमें से इसको माइनस करना है, जितना मिल चुका और जितना डिस्काउंट दिए दोनों को माइनस किए, 0.5 आया। नंबर ऑफ शेयर्स जो रीइशू है वो कितने का है 2000 शेयर्स, दोनों को मल्टीप्लाई करो, अमाउंट क्या आ जाएगा 1000 रुपीज, 1000 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू होम डिविडेंड इज गिवन एट अ फिक्स रेट इन अ कंपनी। वही बात है, बिना स्किप किए हुए देखोगे आप सभी तो क्वेश्चन के साथ आप सभी आंसर बताओगे, ठीक है। वो कौन सा है भाई, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम लोग क्या देते हैं, फिक्स रेट से डिविडेंड। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस चैप्टर का, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो होगा वो अनलिमिटेड होता है, मतलब कि अनलिमिटेड है, यानी नो लिमिट है,
या हम लोग इसे बोल सकते हैं लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स, यानी जितना शेयर होगा उतना ही मैक्सिमम नंबर हो सकता है। तो शेयर बहुत ज्यादा, इस वजह से हम लोग इसे अनलिमिटेड कहते हैं। भाई क्वेश्चंस तो खत्म हो गए। आप सभी का काम है इन सारे क्वेश्चंस को अब लिखना, उसके सही आंसर को अपनी नोटबुक पे लिखना और उसे याद करना, ठीक है, ताकि आपका जो आने वाला एग्जाम है 2025 फरवरी के फर्स्ट वीक से ही स्टार्ट हो जाना है, तो आप सभी उसमें अच्छे से लिख कर आओ, अच्छे से आप अपना मार्क्स उठाओ। ये हम सभी भी चाहेंगे और निश्चित ही आप सभी भी चाहोगे, ठीक है। आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखें, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मजे करें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।